गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं कंचन पारीक MD MCA कक्षा 4 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी तक हम अपनी पुस्तक के 3 पाठ पढ़ लिए हैं। आज हम अपना पाठ 4 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है सूर्य न होता, और इसके कवि हैं निरंकार देव सेवक। चलिए आज हम पाठ शुरू करते हैं। सूर्य न होता। सोचो बच्चों, अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता? आप कल्पना करके देखिए, सूरज ना होने पर क्या होता? सूरज नहीं होता तो हमेशा रात रहती, कभी दिन ही नहीं होता। और अगर दिन नहीं होता तो क्या होता? ना तो सूरज की रोशनी होती, ना चारों तरफ से बर्फ़ पिघलती, ना ही पेड़ पौधे खिलते, ना ही फूल होते, और बहुत सारी बातें ऐसी है जिसके बारे में कवि ने बताया है। और चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। सूर्य न होता। सूर्य न होता तो बगिया में फूल नहीं खिल पाते, चांद चमकता नहीं न तारे झिलमिल झिलमिल छटा दिखाते। इसमें कवि कह रहे हैं कि अगर सूर्य का मतलब पता है आपको क्या होता है? सूर्य का मतलब होता है सूरज। अगर सूरज नहीं होता तो बगिया होता है एक छोटा सा बाग, जिसको बगीचा कहते हैं। अगर सूरज नहीं होता ना, तो जो बगिया है यानी कि बाग है, उसमें तरह तरह के जो फूल खिलते हैं वो फूल नहीं खिल पाते। और ना ही आसमान में जब चांद चमकता है और ना ही तारे चमकते हैं, और जैसे जब ना चांद चमकता ना तारे चमकते तो उनकी जो रोशनी है वो हमें कैसे दिखाई देती? उनका चमक वो झिलमिल झिलमिल करके नहीं दिखाई देते। गिरी शिखरों पर बर्फ पिघलती नहीं, न नदियाँ बहती। कभी कहना चाह रहा है, अगर जैसे सूरज नहीं होता, जब सूरज की गर्मी आएगी जब ही तो जो पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ है वो पिघलेगी, है ना। और अगर बर्फ़ ही नहीं पिघलेगी तो नदियों में पानी कैसे आएगा? इसलिए कवि कह रहा है कि सूरज के कारण ही जो पहाड़ की चोटियां हैं वो बर्फ़ पिघलती है और वही पानी नदियों में आता है। कैसे उनके जल में छोटी बड़ी मछलियां रहती। और जब नदियां ही सारी सूखी होती, उनमें पानी नहीं होता, तो उनके अंदर जो छोटी छोटी मछलियां हैं और बड़ी मछलियां हैं वो कैसे रहती? क्योंकि आपको पता है ना कि मछलियां तो बिना पानी के रहती नहीं। अगर पानी नहीं होगा तो सारी मछलियां मर जाएंगी, इसलिए मछलियों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। कैसे सागर से बादल उठ रिमझिम वर्षा करते, अब नहीं अन्न नहीं पैदा होता तो क्या सब भूखे मरते। कवि कह रहा है कि अगर सूरज रोशनी नहीं होती तो जो भाप बन के सागर, समुद्र का पानी, सागर मतलब समुद्र का पानी जो है वो भाप बनकर कैसे उड़ता? और जब भाप बनकर भी नहीं उड़ता तो वर्षा भी नहीं होती। आपको पता है कि जैसे जो सूरज होता है, सूरज की रोशनी जब तेज़ होती है तब जो सागर से है वो पानी भाप बनकर उठता है, और वो भाप बना हुआ पानी ऊपर बादलों के रूप में वापस बरसात कर देता है और वर्षा के रूप में हमें वापस मिल जाता है। अन्न नहीं पैदा होता तो क्या सब भूखे मरते। और अगर बारिश ही नहीं होती तो खेतों में अनाज कहाँ से पैदा होता? और अनाज नहीं होता तो क्या होता? हम सब भूखे ही मर जाते। सूर्य न होता तो पृथ्वी पर, पृथ्वी यानी कि धरती, होता घोर अंधेरा, ऐसा घोर अंधेरा जिसमें क्या तेरा क्या मेरा। इसमें कह रहे हैं अगर सूरज नहीं होता तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, इस पे हमेशा अंधेरा चल रहा। तो इतना गहरा अंधेरा होता कि हमें इसमें कुछ भी नहीं समझ में आता कि क्या चीज़ किसकी है और कौन सी वस्तु किसी व्यक्ति की है। आप कभी रात को उठकर देखना, बिल्कुल लाइट भी मत जलाना, चारों तरफ गहरा अंधेरा हो, उसमें उठकर आप अपने दैनिक कार्य करने की कोशिश करना, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इसी प्रकार जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं, आपने देखा है जैसे ही सूरज निकलता है, सूरज निकलने के बाद ही चिड़ियाँ चहकती हैं, चारों ओर सवेरा होने लगता है, सुंदर सी हवा बहती है, पेड़ पौधे खिलते हैं। रात में आपने कभी पेड़ पौधों को खिलते देखा है? नहीं देखा ना। क्यों? क्योंकि ये सब सूरज से रोशनी पाकर ही खिलते हैं। और सूरज नहीं होता तो हमेशा धरती पर ठंड रहती, कभी गर्मी ही नहीं होती। और अगर गर्मी नहीं होती तो क्या होता? सब कुछ बर्फ के कारण सब सूख जाता। इसलिए सूर्य का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप उम्मीद करूँगी कि आप अपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ोगे, इस पाठ को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करोगे। आप कल्पना कीजिए कि जैसे अगर सूरज नहीं निकलता है किसी दिन, तब क्या होता है, आपको कैसा महसूस होता है, आप क्या क्या अनुभव करते हैं, वो सारी बातें आप अपने
शब्दों में लिखिए और उनको लिखने की अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए कि जब हमें सूरज की रोशनी नहीं होगी तो कैसा मिले होगा। चलिए अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ, आप ये गृह कार्य कीजिए और उसे पूरा करने की भी कोशिश कीजिए। ये लीजिए आपका गृह कार्य। चलिए ठीक है, धन्यवाद।